हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी से पढ़ेंगे, इस कहानी में जितने भी वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स को हम बाय हार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो कहानी के हर एक शब्द को समझते हैं। दोस्तों, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। गार्डनर्स यानी माली। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। टू यानी दो, गार्डनर यानी माली, टेंडिंग यानी देखभाल, केयर करना किसी चीज की, उसे क्या बोलते हैं? टेंडिंग यानी देखभाल करना। ठीक है, गार्डन यानी बागीचा, बोथ यानी दोनों, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा या एक समान या सेम, प्लांट्स यानी पौधे, सॉइल यानी मिट्टी, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी या लेकिन, गार्डनर यानी माली, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कंप्लेन यानी शिकायत, अबाउट यानी के बारे में, वेदर यानी मौसम, सॉइल यानी मिट्टी, प्लांट्स यानी पौधे, अदर यानी दूसरा, गार्डनर यानी माली, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, नर्चरिंग यानी पालन पोषण करना, प्लांट यानी पौधे, अप्रिशिएटिंग यानी सराहना, सनशाइन यानी सूर्य प्रकाश, फाइंडिंग यानी ढूंढना, वेज यानी मार्ग, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, सॉइल यानी मिट्टी, ओवर द टाइम इसका मतलब होता है समय के साथ, ओवर द टाइम यानी समय के साथ, लुक यानी दिखना, वेरी यानी बहुत, डिफरेंट यानी अलग, कंप्लेनिंग यानी शिकायत, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, विल्टर यानी मुरझाया, विल्टर यानी क्या? मुरझाया, स्ट्रगलिंग इसका मतलब है संघर्षरत, वाइल यानी जबकि, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, लश यानी हरा भरा, लश यानी कैसा? हरा भरा, थ्राइविंग यानी फलता फूलता, थ्राइविंग यानी फलता फूलता, मॉरल का मतलब होता है सबक या सीख, और यानी हमारा, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, एंड का मतलब है और, पर्सपेक्टिव यानी रवैया, पर्सपेक्टिव यानी क्या? रवैया, ग्रेटली यानी बहुत, इम्पैक्ट यानी प्रभावित या प्रभाव, आउटकम यानी परिणाम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, एफर्ट्स यानी प्रयास, एक्शन यानी कार्य, क्रिएट यानी बनाना, मोर यानी ज्यादा, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, फ्रूटफुल यानी फलदायी, लाइफ यानी जीवन। दोस्तों, हमने जितने भी वर्ड्स देखे, जो भी नए वर्ड्स हैं आपके लिए, उन्हें नोट डाउन करो और उसे बार बार पढ़ो। उससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड ऐड हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। तो चलो इस कहानी को हम समझते हैं। द स्टोरी ऑफ द टू गार्डनर्स, इसका मतलब है दो मालियों की कहानी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, टू गार्डनर्स वे टेंडिंग टू देयर गार्डन्स, इसका मतलब है दो माली अपने गार्डन की यानी बागीचे की देखभाल करते थे। बोथ गार्डन्स हैड आइडेंटिकल प्लांट्स एंड सॉइल, इसका मतलब है दोनों बागीचे में आइडेंटिकल एक जैसे पौधे और मिट्टी थी। However, लेकिन वन गार्डनर वुड ऑफन कंप्लेन अबाउट द वेदर, फिर भी या लेकिन एक माली जो था वो अक्सर शिकायत करता था, किसके बारे में? अबाउट वेदर यानी मौसम, और द सॉइल यानी मिट्टी। एक माली हमेशा ही या अक्सर शिकायत करता था मिट्टी की और मौसम की। ठीक है, एंड द प्लांट्स और पौधों की। द अदर गार्डनर वुड फोकस ऑन नर्चरिंग द प्लांट, जबकि दूसरा दूसरा जो माली था वो हमेशा ही फोकस करता था यानी ध्यान केंद्रित करता था, किस पे? नर्चरिंग द प्लांट यानी पौधों का पालन पोषण करना, इस पे ध्यान देता था वो। अप्रिशिएटिंग द सनशाइन, इसका मतलब है सूर्य प्रकाश की सराहना करना। ठीक है, एंड फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव द सॉइल, और वो क्या ढूंढता था? मार्ग ढूंढता था कि कैसे वो मिट्टी में सुधार लाए। ठीक है, ओवर द टाइम यानी समय के साथ, द गार्डन्स लुक वेरी डिफरेंट, गार्डन्स लुक वेरी डिफरेंट यानी बागीचे अलग दिखाई दे रहे थे। द कंप्लेनिंग गार्डनर्स गार्डन वॉज विल्टेड एंड स्ट्रगलिंग, जो गार्डनर यानी माली शिकायत करता था उसका बागीचा कैसा था? विल्टेड यानी मुरझाया हुआ, और स्ट्रगलिंग यानी संघर्षरत था। वाइल द पॉजिटिव गार्डनर्स गार्डन वॉज लश एंड थ्राइविंग, जबकि जो गार्डनर जो माली सकारात्मक था उसका गार्डन कैसा था? हरा भरा और फलता फूलता। ठीक है, सो दोस्तों, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, यानी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आवर एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, एंड पर्सपेक्टिव, और हमारा रवैया, कैन ग्रेटली इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव करता है किस पे? द आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स, यानी हमारे प्रयासों के परिणामों पे बहुत प्रभाव करता है। बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, सकारात्मक चीजों पे ध्यान करके, एंड टेकिंग एक्शन यानी कार्य करके, वी कैन क्रिएट
हम बना सकते हैं अ मोर ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल लाइफ, एक सुंदर जीवन या ज्यादा सुंदर और फलदायी जीवन हम बना सकते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी शिकायत करते नहीं बैठना, जो भी मिला है, जैसा मिला है उसे सराहना है, उससे अच्छा बनाने के जो भी मार्ग है वो ढूंढने हैं और आगे बढ़ते जाना है। चीज़ों में कुछ दोष या कुछ गलत निकालने से पहले हमें उसे कैसे बेटर करना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी से हमने जितने भी वर्ड सीखे उन सभी वर्ड्स को आप बाय हार्ट करो। इन वर्ड्स का आप अलग-अलग सेंटेंस में यूज़ करो। दिस इज़ हाउ यू विल improve your vocabulary. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.